घड़ी की सुइयां 12 के निशान पर आकर ठहर गई हैं। रात का सन्नाटा इतना गहरा है कि अमन को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। वह उस सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ा है, जहां ठीक 1 साल पहले सब कुछ बिखर गया था। चारों तरफ कोहरा इतना घना है कि सड़क का आखिरी लैंप पोस्ट भी धुंध में खो गया है। अमन की सांसें तेज चल रही हैं, भाप बनकर हवा में घुल रही हैं। वह अपनी नजरें सड़क के उस मोड़ पर टिकाए हुए है, जहां से रोशनी का एक कतरा भी नहीं आ रहा। उसके हाथ अपनी जेब में मुट्ठी की तरह भींचे हुए हैं। हवा में एक अजीब सी नमी है जो उसकी त्वचा पर चुभ रही है। वह एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन सड़क की खुरदरी सतह पर उसके जूतों की आवाज गूंजकर वापस आती है। यहाँ का हर पत्थर, हर दरार उसे उस पुरानी रात की याद दिला रही है। वह अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखता है, लेकिन कोहरे की दीवार के सिवा कुछ नहीं है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है, जिससे उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। वह अपनी जगह पर जम गया है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि कोहरे के उस पार से कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। धुंध के बीच एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। अमन की आंखें फैल गईं। वह आकृति और करीब आई, कोहरे को चीरती हुई। वह सिया थी। अमन ने एक पल भी नहीं सोचा। वह लड़खड़ाते कदमों से दौड़ पड़ा। उसकी सांसें गले में अटक रही थीं। वह सिया के बिल्कुल करीब जाकर रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हवा में हाथ बढ़ाया, जैसे उसे छूना चाहता हो। अमन ने हकलाते हुए कहा, सिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सिया ने अपना सिर झुका रखा था। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अमन के हाथ हवा में ही रुक गए। सिया की मुस्कान में पुरानी सादगी का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी, जैसे जमी हुई बर्फ। उसने अमन की ओर एक कदम बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अमन के सीने में एक टीस उठी। उसने पूछा, क्या मतलब? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एकटक घूरती रही। अमन के पैर अपनी जगह पर भारी हो गए। उसे महसूस हुआ कि सिया के पास खड़े होने पर हवा का तापमान अचानक गिर गया है। अमन के सवाल का जवाब देने के बजाय सिया ने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई। तभी सड़क के किनारे लगे सारे लैंप पोस्ट एक साथ झपच पाए और बुझ गए। घुप अंधेरा छा गया। केवल सिया की आंखों का कोना चमक रहा था। अमन ने देखा कि उसकी पुतलियां धीरे धीरे फैल रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। अमन का गला सूख गया। उसने पीछे की ओर एक कदम लिया। सिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, हर साल मैं तुम्हें लेने आती हूं। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेने? कहां? सिया के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। उसने ठंडे लहजे में दोहराया, वहीं जहां मैं हूं। अमन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। सिया का साया उसके और करीब आ गया है। अमन पीछे हटा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तेज झटके के साथ सब कुछ साफ हो गया। वह रात, शराब का नशा, तेज रफ्तार गाड़ी। अमन को सुनाई दिया टायर के सड़क पर रगड़ने की तीखी आवाज, फिर कांच के टूटने का शोर। उसने अपनी आंखों के सामने उस मोड़ को देखा जहां उसने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था। वह सड़क के किनारे खड़ी सिया को टक्कर मार चुका था। अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने कंक्रीट पर छिल गए। खून रिसने लगा। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, यह मैंने नहीं किया। यह सब मेरी गलती नहीं थी। लेकिन उसकी आवाज खाली सड़क पर गूंजकर दम तोड़ गई। सिया उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसने अमन के चेहरे पर अपनी ठंडी उंगलियां रखीं। अमन कांपने लगा। उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। सिया ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, माफी सिर्फ जिंदा लोगों को मिलती है। अमन ने उठने की कोशिश की। सिया ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ लिया। एक तेज खिंचाव के साथ अमन अंधेरे में ओझल हो गया। सड़क पर अब केवल सन्नाटा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण सड़क के उस मोड़ पर पड़ी। अमन वहीं पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं,
और चेहरे पर एक स्थिर डरावनी मुस्कान जमी हुई थी। सड़क पर टायर के निशान तक नहीं थे, बस सन्नाटा था। कुछ ही घंटों बाद रात फिर से घिरी, कोहरा वापस लौट आया। उसी सड़क पर एक नया लड़का अपनी गाड़ी से उतरा। वह फोन पर बात करते हुए उस मोड़ की ओर बढ़ा। तभी धुंध के बीच से एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वह सिया थी। लड़का रुक गया। उसने अपनी आंखें मली और आगे देखने की कोशिश की। सिया का साया उसके और करीब आ गया। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। चक्र फिर से शुरू हो गया है।